Namaskar. Welcome to my YouTube channel, Wellness with Dr. Deeptimala Agrawal. In continuation of our series of meeting experts about varied different topics, we started with the health topics and met different specialists and doctor super specialists. Today we have with us on board educationist, Mrs. Meenu Kohli. Welcome to our show, ma'am. She is a graduate and B.Ed from Banasthali Vidyapeeth, Rajasthan. She is in teaching profession for past 30 years. She runs an advanced skill development program for young children between the age group of 5 to 14 years. So this is the formative years for a child. जैसे कहते हैं कि बच्चे आप पल नहीं जाते, अपने आप नहीं पल जाते, बच्चों का हमें निर्माण करना पड़ता है और करना चाहिए. एज एन अवेयर पेरेंट हमें अपने बच्चों का निर्माण करना चाहिए. तो ये जो हम स्किल डेवलपमेंट पर बच्चों की इनिशियल एज में फोकस करते हैं, वो आगे चल के उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है. Mrs. Meenu Kohli runs a Brain training center in Shahganj, Jaipur House, Agra since last 14 years. So in this interactive session with her, basically I'll be asking her and taking her input that how these training programs, they help children in shaping up their life. बिकॉज इन्होंने जैसे 14 साल पहले शुरू किया है, तो आज जो बच्चा उस समय 8-10 साल का भी रहा होगा, आज वो एक एडल्ट हो गया होगा. सो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट और रादर आइडिया बिहाइंड दीज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स? नमस्कार. आपने वी आर अ ब्रेन इंस्टीट्यूशन एंड वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट गिविंग द बेस्ट एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स. जैसे कि हम लोग जानते हैं, आवर फोकस इज ऑन ब्रेन डेवलपमेंट थ्रू ब्रेन स्किल्स, लाइफ स्किल्स एंड एनएलपी स्किल्स. तो ये जो सारी स्किल्स हैं, हम लोग को नॉलेज तो बच्चों को बहुत मिल जाती है थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स. जैसे कि आपने ही अभी बोला कि 5 to 14 ईयर्स ये बहुत एक ऐसी एज ग्रुप होती है जिसमें कि हम बच्चों में जितनी स्किल डेवलप कर सकें उतना वो लोग फास्ट लर्नर होते हैं. और उनमें अगर अभी स्किल्स डेवलप हो गई तो विद नॉलेज तो उनको मिल रही है अलग अलग स्कूल से, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, डिफरेंट फील्ड्स की. लेकिन अगर हम उन लोगों को स्किल भी डेवलप कर देंगे तो नो डाउट they will be a better, they can do better in each and every field, in every field, when in whichever field they want. So skills like concentration, memory, like imagination, all these skills will develop through this course. Now जब हम बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तो हम लोग बहुत बार कहते हैं कि बच्चे concentrate while studying, just listen me carefully, then only you can do better. And I think they all want to do better. कौन चाहेगा कि मेरे को डांट पिटे या मेरे स्कोर्स कम आए, और वो चाहते हैं कि वो कंसंट्रेट करें. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन कह नहीं सकते हैं कि हाँ कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं या क्लास में ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं. तो ये सारी स्किल्स को डेवलप करने के लिए हम लोग करते हैं कि ये सारी स्किल्स उसमें डेवलप हो जाएं, जिससे कि वो बेटर कर सके अपने हर एक फील्ड में. जो नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं स्कूल्स, अगर उनके साथ स्किल्स भी एड ऑन हो जाएं तो वो नॉलेज भी वो बेटर वे में ले सकते हैं. अब स्किल्स की जैसे सभी बच्चों की 3 मेथड्स होते हैं टू लर्न, VAK, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक. अब विजुअल, इफ दे आर विजुअल, इफ द वन ऑफ द स्टूडेंट, एनी वन ऑफ द स्टूडेंट इज विजुअल, देन इफ वी गिव देम सम डॉक्यूमेंट्री, कोई भी उससे टॉपिक से रिलेटेड अगर उनको डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं या कोई फिल्म दिखाते हैं तो दे कैन लर्न इट इन अ बेटर वे. ऐसे ही ऑडिटरी स्टूडेंट्स,
इफ अगर हम उनको बार बार वो चीज रिपीट करवाएं, या उनको कोई क्लास में ही लेक्चर सुनने को मिले, या कहीं भी कुछ लेक्चर सुनने को मिले, या किसी और के थ्रू उनको सुनाया जाए, तो दे कैन लर्न इन अ बेटर वे. ऐसे ही काइनेस्थेटिक मीन्स इफ दे विल नॉट डू बाय देमसेल्व्स दे कैन नॉट लर्न. तो हम लोग ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, so उनकी स्किल डेवलप करते हैं, जिससे कि बच्चा, whether it is kinesthetic or it is auditory or it is visual, तो they can learn in a better way. और हम लोग कभी भी ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है कि whether the student is visual or kinesthetic or, but if we are giving them some such type of activities in which each and every skills is developing, so no doubt each and everyone can do much better whatever they are doing it right now. So basically, these are better methods of reaching out to students. Yes, हर no doubt. हर स्टूडेंट में अपनी अपनी काबिलियत है. पढ़ाने के डिफरेंट टेक्निक्स एज टीचर और एज पेरेंट हमको अडॉप्ट करनी पड़ती है. जैसे कहते हैं हर 5 उंगलियां एक नहीं होती, ऐसे ही हर बच्चे को क्या कहेंगे, मैनेज करना नहीं, मतलब उसको संभालना, उसको समझना. घर में भी आपके अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. तो एज एन एडल्ट ये ड्यूटी बनती है. जैसे आपने बताया ऑडियो विजुअल, तो आजकल ज्यादातर पढ़ाई सब ऑडियो विजुअली हो रही है. तीसरी चीज बेसिकली देखा जाए तो इसको एक टाइप का वर्कशॉप भी कह सकते हैं. जैसे हम लोग अपने मेडिसिन में, हमारी फील्ड में हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं जिसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं. तो जो आपने 3 चीजें बोली ये उसी में बिल्कुल कवर होती हैं. तो इस तरह से बच्चे का हर एस्पेक्ट डेवलप होगा. तो इन द लॉन्ग रन इट विल बी गुड फॉर द चाइल्ड. अब ये जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है, व्हाट इज इट एंड हाउ डज इट वर्क? NLP. NLP means it's a study of human behavior, how it think, it work, means how it think, how it do and how it work. मीन्स वो हम लोगों का कुछ स्टडीज होती हैं. जैसे हम लोग कहते हैं कि जो बहुत अच्छे, बहुत क्या कहना चाहिए, जीनियस लोग हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे बोलते हैं और कैसे बिहेव करते हैं. तो इट इज अ स्टडी ऑफ व्हाट वर्क्स इन आवर थिंकिंग, बिहेवियर, लैंग्वेज एंड बिहेवियर. जो भी हम कुछ सोचते हैं हमारी लैंग्वेज अकॉर्डिंगली होती है. जो कुछ हम सोच रहे हैं तो हम उसी के अनुसार बोलेंगे, और अगर हम जो बोल रहे हैं वही हम करेंगे. तो जैसे वो सेइंग है कि मोस्ट फेमस पर्सन्स डू, दे डोंट डू एनी डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग्स डिफरेंटली. Yes. तो ये एक वे है, उनका काम करने का तरीका है. वो भी वही काम कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो इतने फेमस क्यों हैं? क्योंकि वो सोच अलग रहे हैं, बोल अलग रहे हैं, और उसी काम को अलग तरह से कर रहे हैं. तो NLP is basically the study of what works in our behavior, language and what works in our thinking, language and behavior. तो ये हम लोग उसी के हिसाब से सोचते हैं. अब ये इसके लिए हम लोग के कुछ बिलीव्स हैं. अब हमारे पास किसी बच्चे के पास भी स्किल्स भी हैं, नॉलेज भी है, लेकिन वो अगर उसका बिलीफ ये नहीं है, उसके पास स्किल्स हैं कुछ भी काम करने के लिए, वो बहुत, हमने उसको स्किल्स दे रखे हैं, हमने उसको बहुत नॉलेज है, लेकिन अगर वो एक बार हार मान जाता है कि नहीं, क्योंकि बच्चा ही एग्जाम टाइम में कई बार नर्वसनेस भी आ जाती है, कई बार वो हो जाता है. तो अगर उसको फेलियर फेस करना पड़ा तो वो ये सोच लेगा कि हाँ, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता. तो हम लोग उसको कुछ बिलीव्स इम्पार्ट करते हैं कि देयर इज नो फेलियर, देयर इज ओनली फीडबैक. तो अगर ये उस बच्चे को बता दिया जाए कि आप बच्चा, फेलियर नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये सिर्फ फीडबैक है. अगर अभी आप ये सोचिए कि आपने कहाँ कमी की जो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए,
तो अगर हम इस टाइप की उसको नॉलेज देंगे, इस टाइप के बिलीव्स उसके बनाएंगे, तो नो डाउट वो आगे लाइफ में भी, सिर्फ स्टडीज में नहीं, आगे लाइफ में भी सक्सेसफुल हो जाएगा। अब जैसे है कि कई बिलीव्स हैं हम लोग के, 14 बिलीव्स हैं जो कि हम बच्चों को इम्पार्ट करते हैं। हम लोग बताते हैं कि डू समथिंग, इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग, डू समथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। तो अगर कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है हर एक उसमें एक ही चीज काम करे, लेकिन अगर वो वर्क नहीं कर रहा है, आपको, आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारा कोई वे, कोई तरीका ऐसा है कि हम उस तरीके से अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो हम अपना तरीका चेंज करें, तो हो सकता है हम सक्सेसफुल हो जाए, वो 100% होंगे। और ऐसे ही हम लोग थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जाम्पल देते हैं, कई एग्जाम्पल्स हैं हमारी लाइफ में जो कि बहुत सक्सेसफुल रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो लोगों ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ, और लोगों से अलग सोचा। अब जैसे न्यूटन का एग्जाम्पल है, एप्पल गिरता हुआ हर कोई देखता है, लेकिन उस तरह से किसी ने नहीं सोचा। तो नो डाउट ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि अगर बच्चों को दिए जाएं तो उतना अच्छे से शायद समझ नहीं पाएंगे इस एज में, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है उनकी थॉट्स में, उनके थॉट प्रोसेस में, उनके बिलीव्स में। उनको ये हम बिलीव बनाना चाहते हैं कि यू हैव everything you want, you have within, each and everything, whatever you want, you have within yourself। तो हमारे पास सब कुछ है, हम कभी ये नहीं सोचेंगे हमारे पास ये नहीं है इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये कुछ बिलीव्स हैं जो कि हम लोग को उनको लगातार बताते रहते हैं क्लासेस में, कि जिससे कि अगर ये दिस इज द राइट टाइम कि हम उनके बिलीव्स अगर बना देंगे, तो वो लॉन्ग रन में भी उनके साथ रहेंगे आगे लाइफ में। तो ये बिलीव्स बनाना एनएलपी का काम है। एनएलपी के थ्रू हम लोग उनके बिलीव्स ऐसे बनाते हैं कि जिससे कि वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करें, वो पीछे नहीं हटें। एवरी पर्सन इज यूनिक, एवरी पर्सन इज यूनिक मीन्स अगर हम कुछ किसी के लिए भी कुछ भी हम व्यूज ना बने, अगर हम कुछ चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो उसमें हो। वो अलग तरीके का इंसान है, हम अलग तरीके के हैं, कोई थर्ड पर्सन से मिलेंगे वो अलग तरीके का है। But if we are realizing that every person is unique, then we don't have any problem. We will not face any problem. Uh, means by जी, adjusting with any one ये of जो them. आप जी ये जो आप बिलीव्स इम्पार्ट करने की बात कह रही हैं, ये तो बहुत ही अच्छा, ये बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ की तैयारी है जो Exactly. एक टाइम में तो ये मिसिंग थी। एटलीस्ट हमारी जनरेशन जब बड़ी हुई है, मैं अपनी बात कर सकती हूँ, 80s में हम लोग स्कूल में जब थे, तो थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद हमारी जनरेशन को तो बस लाइफ में छोड़ दिया कि यू हैव टू लर्न फॉर योरसेल्फ, खुद स्विम करिए, खुद करिए। बट ये तो एक बहुत ही अच्छी चीज है कि बच्चों को हम प्रैक्टिकल अप्रोच, थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकली कैसे हमें जीना है, ये भी बता रहे हैं। अब ये जो अब हम बात करते हैं, आई विल कम टू एबेकस बिकॉज अभी अब स्टूडेंट इज वेटिंग ना। तो हाँ. एबेकस के बारे में आप बताइए। मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि कुछ इससे एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, बट हाउ इट हेल्प्स द चाइल्ड ना। Yeah. We talk about personality development. We talk about each and every skills. We talk about imagination. We talk about observation. We talk about concentration. अब इन सब को करने के लिए, इन सारी स्किल्स को डेवलप करने के लिए नो डाउट हमें एक टूल की जरूरत होगी, क्योंकि किसी भी काम को परफेक्ट वे में करने के लिए ईच एंड एवरीबॉडी वांट्स अ टूल। So this abacus is our tool to impart all these skills, all these knowledge to them. तो abacus एक मिनट हम आपको शो करते हैं जी। This is our master abacus. Okay. ये एक टूल होता है जिसके थ्रू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है। ये अपर बीट्स कहलाते हैं, ये लोअर बीट्स कहलाते हैं, एंड ये यूनिट रॉड होती है। इसमें भी बिल्कुल जैसे नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में these all are unit 10, 100, 1000 like this way।
ये वर्क करते हैं बीट्स। तो ये हम लोग उसके लिए यूज करते हैं। डेसिमल्स में जब हम आते हैं तो होल नंबर्स के अलावा डेसिमल नंबर्स इधर आते हैं। तो इनिशियली जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो हम लोग इनको इसमें यूनिट ऑड से स्टार्ट करते हैं। तो इस एबेकस के थ्रू हम लोग वैसे तो उनको सिखाते हैं, दिस इज आवर मास्टर एबेकस जो कि हम लोग क्लास में यूज करते हैं। और जो बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं वो ये छोटा एबेकस होता है जो कि बच्चे अपने बैग में रखते हैं और जिसके थ्रू वो लोग घर पे काम करते हैं। तो ये एबेकस जो टूल है ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे विजुअलाइज करते हैं। इनिशियली तो हम लोग उनको बता देते हैं कि हाउ टू यूज। वी डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, वी डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेसिमल्स, these all these type of calculation through with the help of these abacus. but ये करने के लिए इनिशियल स्टेजेस में तो वो लोगों के पास एबेकस होता है, वो लोग उस पर करते हैं। ग्रेजुअली वी टेल देम टू डू इट मेंटली। they assume this abacus in their mind and do all the calculation through imagination only. So it's not easy to imagine. हम लोग ट्रिगर करते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। तो जो जीनियस लोग हैं, जो बहुत स्पेशल लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों को यूज करते हैं। तो हम लोग कुछ एक्टिविटीज ऐसे क्लास में करवाते हैं जो कि ट्रिगर करती है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों को यूज करने के लिए। बिकॉज वी कैन नॉट यूज बोथ आवर ब्रेन्स कॉन्शियसली। So unconsciously we can do, and we try to do we give them some activities in which they have to use their both the parts of their brain. तो अगर हम लोग both parts use करेंगे किसी भी एक एक्टिविटी के लिए, अनकॉन्शियसली यूज करें, भाई बिना बिना हम लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के यूज किए वो एक्टिविटी नहीं कर सकते, और हम लोग कह रहे हैं कि वो करो। तो अगर वो अनकॉन्शियसली एक एक्टिविटी के लिए दोनों यूज कर रहा है तो नो डाउट वो किसी भी एक्टिविटी के लिए, जब उसको स्पीड की जरूरत है, जब उसको कंसंट्रेशन की जरूरत है, जब उसको इमेजिन करने की जरूरत है, तो वो नो डाउट वो यूज करेगा और करेगा। तो दिस इज द मेन, दिस इज द मेथड ऑफ which we use this method and trigger their left brain as well as right brain, so that they can use both the sides of their brain and do much better whatever they are doing right now. Now we can have Tejas with us. Hello Tejas. Yes, ma'am. Now first of all, just give your introduction. My name is Tejas Bhargav. I am in class in 4th C. I am a brain student. Very good, very good. Welcome to this show. Welcome. And now can you do some dictation? Just unmute yourself. I am asking you one question and you have to give the answer, right? 1 to 10 I am giving you as a dictation and you have to just give the answer. Yes. Are you ready? Yes, ma'am. 9, 9, less 8, 4, 6, 5, 5, less 2, 1, less 6. Answer. Answer is 23. Very good. Well done. Now one more question. 6, 7, less 2, 5, 8, 3, 4, less 2, less 1, 7. Answer is 35. Very nice. Well done, Tejas. Now 1 to 20 rows. Right now I have spoken 10 numbers to him for addition and subtraction. Now so he is doing has, yes,
he is assuming the abacus in his mind Okay. and doing it mentally. अब इसमें सारी skills use हो रही हैं automatically. ये सुन भी रहा है, ये imagine कर रहा है abacus को अपने mind में और answer दे रहा है. It's not easy job. हम लोग मल्टीटास्किंग भी करवाते हैं, ये डांस भी करेंगे और कुछ सम्स भी कर सकते हैं. ये कुछ बच्चे सिंथेसाइजर बजा सकते हैं, उसके साथ कर सकते हैं, which is not an easy job. Without concentration, without imagination, you cannot do. तो ये क्या हो रहा है कि एक एक्सरसाइज अगर ये सिंपल कुछ सम्स कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये यूज नहीं करेंगे अपने लाइफ स्किल्स के लिए. ये स्किल्स ये अपनी नॉलेज के लिए भी यूज करेंगे, कहीं भी किसी फील्ड में भी जाएंगे उसके लिए यूज करेंगे. यस बच्चों, वन सम लास्ट सम ऑफ 20 rows. ओके. Okay, ma'am. 2 8 less 7 6 less 8 4 6 less 8 1 3 1 5 less 3 2 less 2 7 4 less 9 1 5. Answer. Ma'am, answer is 18. Very well done. Very good. Thank you, Tejas. Thank you so much. Thank you, ma'am. This is So- something new to me because I don't, neither do I understand the question nor do I understand the answer. But I understand he's doing something good. That's good. Very Nice. good. Now, he is just in 4th class. Yeah. So, and it's not an easy job to listen all the 20 sums, keep it in all the register all In the your numbers mind. in his mind and do it mentally. क्योंकि Yes. क्लास में क्या सिखाया जाता है, सिर्फ प्लस माइनस वो भी बोरो करके कैरी करके कुछ भी ऐसे करके हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ एबेकस के थ्रू कर रहे हैं बाय इमेजिन एबेकस इन हिज माइंड. तो दिस इज द जो अभी हम लोगों ने थियोरेटिकल बताया है, ये एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल कि हम लोग क्या सिखाते हैं और कैसे बच्चे करते हैं, क्योंकि वी आर शॉर्ट. It's basically learning with pleasure. Huh? We can call it Yes. learning with pleasure. So you enjoy it, Tejas? Yes, ma'am. Okay. That's good. Thank you, Tejas. Thanks, Tejas. Welcome, ma'am. Bye-bye. Bye, ma'am. Yeah, it was nice to have Tejas with us. And he showed us something interesting live. मुझे तो वो याद आ गया, वो मैथमेटिशियन शकुंतला जी पर स्टेज पर वो जो कैलकुलेशंस करती हैं, मूवी भी बनी थी ना. सो हाँ जी, हाँ मेरे जी. को वो विद्या बालन याद आ रही थी. वही थी ना? अच्छा. If I remember तेजस, आपका correctly. कंपैरिजन विद्या बालन से कर दिया है. So चलिए, interesting. ओके, बाय बाय तेजस. थैंक यू सो मच. यू कैन लीव. Okay, ma'am. So what I have understood is these advanced skill development programs, they basically multi-factorial way से बच्चे को teach करते हैं और basically groom करते हैं, जिससे जैसे पढ़ते समय उनका concentration level बढ़ना और उनका अपना memory power बढ़ना. ऐसे होने से फिर एटीट्यूड में ऑटोमेटिकली फर्क आता है. जब पर्सनालिटी बेटर होती है तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बच्चे में बेटर हो जाता है. सो क्योंकि हम लोग के जो बिलीव्स हैं, जो हम लोग इनको इम्पार्ट कर रहे हैं, उसके थ्रू नो डाउट उनकी पर्सनालिटी पे 100% फर्क है. और हम लोग कई ऐसी एक्टिविटीज करवाते हैं, जैसे जो स्किट है, हम लोग रोल मॉडल उनको चूज करने के लिए बोलते हैं. वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं क्लास में और उसके ऊपर स्किट भी की जाती है. हम लोग स्टोरी टेलिंग करवाते हैं क्लासेस में, जैसे कि स्टोरी टेलिंग इज मींस ईच एंड एवरी ग्रुप एंजॉयज. हम भी जो सीरियल्स देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, वो क्या है, स्टोरीज हैं. तो स्टोरी एक हम लोग के बचपन से जो दादी नानी से सुनते आ रहे हैं और अभी तक मूवीज देखते आ रहे हैं, दीज ऑल आर स्टोरीज. तो स्टोरी टेलिंग, उनको स्टोरीज कुछ बताई जाती हैं, उनको स्टोरी मेकिंग के आइडियाज दिए जाते हैं. वो स्टोरी जब सुनाते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि
posture, about module, voice module. So Hmm. no doubt, it helps them a lot in their longer run. जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पास आउट स्टूडेंट्स हैं, वो आके बोलते हैं कि मैम पहले हम लोग बायो नहीं लर्न कर पा रहे थे, अब हम इजीली लर्न कर लेते हैं, या हम लोग कुछ कंसंट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम होती थी, मम्मा कहते रहते थे और हमारा दिमाग कहीं और होता था, Mhm. लेकिन नाउ वी कैन कंसंट्रेट। तो ये सब सुन के अच्छा लगता है, उनकी बातें सुन के कि I हाँ, think this is the biggest reward for a teacher yes, of course. because teachers are there to change and transform lives. हाँ, हाँ। अब कुछ मैथ्स टीचर हैं, उनके बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन वो अपने पापा को पीछे छोड़ रहे हैं, तो ये हम लोग को खुशी होती है कि हाँ, तो यही है कि वी आर गिविंग समथिंग गुड टू चिल्ड्रन एंड which will help them a lot in their lives. So this जी, is मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को हमारा ये वीडियो काफी इंफॉर्मेशन देगा, कुछ बेसिक टिप्स देगा, क्योंकि लाइफ के हर पहलू को एड्रेस करके हम चलेंगे तभी लाइफ में वेलनेस आती है। वेलनेस के लिए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सब चीजों की जरूरत है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मिसेस मीनू कोहली जी का, जिन्होंने अपना समय निकाला और हमारे साथ आई। और it's my pleasure, ma'am. ओके, थैंक यू, नमस्कार।